Such a sport you are. Be a sport. Which sports do you like the most? So sport को हम बहुत सारे तरीकों से यूज़ करते हैं और आप लोगों ने पूछा था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कब यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए स्पोर्ट। सो हम सारे स्पोर्ट के जो यूजर्स होते हैं वो डील करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और ऐसा लेसन शायद पहली बार यूट्यूब पे आ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप आराम से अच्छे से देखें बिना स्किप किए। अब पहला यूसेज तो आपको पता है, स्पोर्ट्स का मतलब होता है कोई खेल, या आप कभी कभी स्पोर्ट भी यूज करते हैं उसे सिंगुलर फॉर्म में। और अगर आपको किसी को पूछना है कि तुम्हें कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप बोल सकते हो विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक द मोस्ट। फिर आप आंसर में दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, जैसे कि आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक बैडमिंटन। अब ये यूसेज सबको पता होता है। अब सेकेंड यूसेज सुनिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बोलते हैं कि यू आर अ स्पोर्ट, शी इज अ स्पोर्ट और बी अ स्पोर्ट, तो इसका मतलब होता है कि आप बोल रहे हैं कि वो इंसान भले ही कितनी डिफिकल्टीज आ रही है बट चीयरफुली किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, सो दैट पर्सन इज अ स्पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको जॉब नहीं मिल रही है और तब भी आप खुश हैं और कोशिश कर रहे हैं जॉब लेने की, तो उस इंसान को आप बोल सकते हैं ही इज सच अ स्पोर्ट और शी इज सच अ स्पोर्ट। अब ऐसे भी बोलते हैं शी इज अ गुड स्पोर्ट, तो गुड भी लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब कभी कभी इसका यूसेज ऐसे भी होता है कि हम किसी को बोलते हैं कि मेरी मदद करो, बी हेल्पफुल। ऐसा बोलने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि वो बॉटल पास करना, तो आप बोल सकते हो बी अ स्पोर्ट एंड पास मी द बॉटल, बी अ स्पोर्ट एंड पास मी द बॉटल। मतलब हेल्पफुल बनो, थोड़ी हेल्प करो और थोड़ी दिक्कत उठाओ और थोड़ा ले आओ मेरे लिए बॉटल। तो इस तरीके से आप कुछ बोल रहे हैं। अब आपको अगर लगे कि कोई भी इंसान बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अच्छे से उसको हैंडल कर पा रहा है, तो उसके लिए आप जरूर बोलेगा शी इज सच अ स्पोर्ट, ही इज सच अ स्पोर्ट, और यू कैन से यू आर अ गुड स्पोर्ट। होप आपको ये फर्स्ट जो यूसेज है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड यूसेज की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम ऐसा भी बोलते हैं स्पोर्ट के साथ आईएनजी लगा के कि दैट वाज अ स्पोर्टिंग जेस्चर। तो जब आप ऐसा कभी सुने, इसका मतलब होता है कि आप सारे प्लेयर्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और किसी भी गेम को फेयरली खेल रहे हैं। मतलब कोई जो है धोखाधड़ी नहीं कर रहे, ऑनेस्टी के साथ आप सबके रिस्पेक्ट कर रहे हैं जितने भी प्लेयर्स हैं, और अपना भी गेम खेल रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं किसी को कि शी शोड अ स्पोर्टिंग जेस्चर। अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा अभी भी। सपोज आप कोई गेम खेल रहे हैं और एक इंसान उसमें हार जाता है, स्टिल वो दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और उसके जो विन के लिए उसे जो है अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसे आप बोल सकते हैं दैट वाज अ स्पोर्टिंग जेस्चर। मतलब आप स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हैं। स्पोर्ट्समैन कैसे होते हैं कि वो हर हालत में, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो है अपनी जो ब्रेवरी मेंटेन करते हैं और हारते नहीं है और हैंडल करते हैं सिचुएशन को। तो इस तरीके से ये लिया गया है। खेल जो है, स्पोर्ट्स है, उसी में जो हम क्वालिटीज दिखाते हैं उसी से रिलेटेड ये वर्ड जो है। होप आपको ये थर्ड यूसेज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ यूसेज की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ यूसेज से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या कोई भी बच्चा जिसे आप जानते हैं वो एक एक्सेलेंट इंग्लिश स्पीकर, रीडर, लिसनर बन सके? देन डू एनरोल देम इनटू लीड पावर स्कूल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज लीड। सो लीड एक स्कूल एडटेक कंपनी है जो स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप करके एक इनोवेटिव लर्निंग एंड करिकुलम प्रोवाइड करती है। आपको पता है लीड पावर स्कूल्स की सबसे खास बात क्या है? दैट इज एल्गा सिस्टम ऑफ लर्निंग। एल्गा सिस्टम ऑफ लर्निंग में वो इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस को कंबाइन करके बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो इजीली जो है ग्रैस्प कर सके चीजें। एंड अपार्ट फ्रॉम एल्गा दे कम अप विद इनोवेटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स to provide students a holistic learning experience at school. Now let me tell you 5 reasons to enroll your kids in Lead Power Schools. You can see over here, they provide international standard curriculum, smart classrooms, world-class learning at home, trained and certified teacher, and unlimited exposure. So go and check out the link in the description and अपने बच्चों को एक अच्छे से Lead Power School में enroll करवाएं। अब हम चलते हैं फोर्थ यूसेज की तरफ। तो आप देखेंगे कि इसमें हम कैसी बातें बोलते हैं, जैसे कि शी स्पोर्टेड, ही स्पोर्टेड। तो जब आप ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब होता है कोई चीज पहनना या वेयर करना कॉन्फिडेंटली, फियरलेसली। फॉर एग्जाम्पल, दैट मैन स्पोर्टेड हिज मुस्टैश प्राउडली।
मतलब उसने अपनी मूछें प्राउडली शो की। कभी कभी होता है ना कि कोई कोई मूछें रखने में शर्माता है, बट दैट मैन स्पोर्टेड हिज मुस्टैच प्राउडली। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्पोर्टेड हर ब्लैक ड्रेस कॉन्फिडेंटली। तो उसने जो ब्लैक ड्रेस पहना था उसे कॉन्फिडेंटली शो किया और वो शर्मा नहीं रही थी उस कपड़े को पहनने में। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आप आईएनजी फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जैसे कि शी इज स्पोर्टिंग अ ब्लू जैकेट, मतलब उसने ब्लू जैकेट पहन रखा है। तो इस तरीके से आप जो है इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कॉन्फिडेंटली कोई चीज वेयर करना। होप आपको सारे यूसेज समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है या कोई और यूसेज है जो आपको समझ में नहीं आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, देन डू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शंस। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, देन डू शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर पेज letterbetter01। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.